नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में 6 दोषों के बारे में हम जानेंगे जो कि हमसे अक्सर हो जाती है और इन 6 दोषों के कारण हमारे घर से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि हम दरिद्रता को आमंत्रण कर चुके हैं, हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो ये 6 कौन कौन सी दोष हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत छोटी छोटी सी गलतियां हमसे अक्सर हो जाती है और इन्हीं गलतियों के कारण हमारी ज़िंदगी में बहुत अधिक तबाही मच जाती है, बहुत अधिक परेशानियों से हमें जूझना पड़ता है। ऐसा लगता है कि हम दरिद्रता को आमंत्रण कर चुके हैं और जब हमारे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है तो आप सभी को भी पता है कि हमारी ज़िंदगी पूरा परेशानियों से जूझने लगती है। इसके साथ साथ हमारे ऊपर कर्ज, रोग, शत्रु सभी हावी हो जाते हैं। तो हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला गलती है कि हमें सुबह सवेरे सूर्य उदय से पहले जग जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको 4 बजे 5 बजे जगने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, सूर्य उदय से पहले जरूर जग जानी चाहिए। सूर्य उदय के बाद तक सोने से लक्ष्मी की हानि होती है, इसलिए सूर्य उदय से पहले हमें कोशिश करना है कि हर रोज हमें जग जानी चाहिए। कहा जाता है कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसलिए बहुत अधिक देर तक सोना भी हमारे लिए सही नहीं होता है। हमें सूर्य उदय से पहले जरूर उठ जानी चाहिए, जग जानी चाहिए। बातें कि संध्या के समय भी हमें सोना नहीं चाहिए, ना सोना चाहिए, ना खाना चाहिए, ना कोई श्रृंगार करना चाहिए, बाल भी नहीं झाड़ना चाहिए। संध्या के समय भी पूजा पाठ के लिए होता है। संध्या के समय दीप जलाया जाता है, आरती कीजिए, अपने घरों में भोग लगाइए। संध्या के समय कोई भी और कार्य आपको नहीं करना चाहिए। संध्या का समय ऐसा समय है कि उस समय देखिए, भले आपको नींद आए या ना आए, आपको बेड पे लेट कर भी ऐसे नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि नींद में ही सोए हैं तो सोना कहा जाता है, बेड पर लेट कर भी नहीं रहना चाहिए। बच्चे जब छोटे होते हैं ना जिस घर में, उस समय बच्चों को भी उठाकर अपने गोद में ले लिया जाता है, बच्चों को भी नहीं सोने देना चाहिए। जो मरीज होते हैं घर में, उनको भी बेड पे उठाकर बैठा दिया जाता है, लेटाकर नहीं रखा जाता है। संध्या के समय बहुत बड़ा अनर्थ होता है। संध्या के समय सोना, लेट कर रहना, खाना या कोई अन्य कार्य जैसे कि श्रृंगार करना, बाल झाड़ना, ये सारे कार्य संध्या के समय हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जेंट्स लोगों को शेविंग करना, नाखून काटना, कोई ऐसा कार्य हमें संध्या के समय नहीं करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि दीप जला लें, भोग लगा लें, तुरंत बाद हम कुछ खाने लगें या फिर सो जाएं, लेट जाएं, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। संध्या के समय हमें कम से कम 45 मिनट तक अपने मुख में कुछ नहीं डालनी चाहिए। कैलेंडर के माध्यम से हम जान सकते हैं कि सूर्य अस्त कब हो रहा है, सूर्य उदय कब होता है, और उसी के अनुसार हमें ये जो है बचा देना है। हमें उस समय खाना नहीं चाहिए, कोई अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। अगली बात है, दक्षिण दिशा यम का दिशा कहा जाता है। दक्षिण दिशा यम का दिशा कहा जाता है, इसलिए हमें कोई भी कार्य दक्षिण दिशा में मुख करके कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया जाता है, दक्षिण दिशा में मुख करके खाया नहीं जाता है। आपको दक्षिण दिशा में कोई भी कार्य खड़ा होकर नहीं करना चाहिए। कपड़ा पहनना हो, स्नान करना हो गया, कि चाहे रसोई से संबंधित कोई भी कार्य हो जाए, आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कभी नहीं करनी चाहिए। एक महिला को, एक स्त्री जाति हो या फिर पुरुष हो, दक्षिण की तरफ खड़े होकर कोई श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए, कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, बाल ना झाड़े, जेंट्स लोग शेविंग ना करे, नाखून ना काटे। मतलब अपनी जो जिंदगी में जो भी हम कार्य करते हैं प्रतिदिन, कोई भी कार्य हमें दक्षिण दिशा में मुख करके कभी भी नहीं करनी चाहिए। बहुत बड़ा अनर्थ होता है दक्षिण दिशा में मुख करके जब हम कोई भी कार्य करते हैं। तो अगली बात कि घर के मेन गेट जो होता है, दहलीज जो होता है, वहाँ हमें कभी भी बैठना नहीं चाहिए। गांव में अक्सर लकड़ी का चौखट बना रहता है जिसपे कि अक्सर लोग बैठ जाते हैं, बहुत गलत बात है। जब घर से बहू बेटियों का विदाई होता है तो चौखट को प्रणाम कर लेना चाहिए। वहाँ पूर्वज का निवास होता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी वास होता है, निवास होता है।
कभी भी दहलीज पे पूर्वजों को प्रणाम किया जाता है। जब बहू घर से ससुराल से मैके जाती हैं या फिर मैके से ससुराल आती हैं तो जो मेन गेट होता है ना, डोर, वहाँ प्रणाम करना चाहिए। वहाँ पूर्वज हमारे वास करते हैं, तो इसलिए कभी भी मेन गेट पर बैठना नहीं चाहिए। वहाँ बैठकर कोई भी कार्य ना करें। बैठना वहाँ बहुत बड़ा अनर्थ माना जाता है। भूल से भी मेन गेट पर बैठे नहीं। अगली गलती कि मंगलवार के दिन आप किसी से भी कर्ज ना लें। मंगलवार के दिन किसी से कर्ज अगर आप ले लेते हैं तो उसे चुकाने में आपको बहुत अधिक परेशानी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार के दिन लिया हुआ कर्ज हम दरिद्रता को आमंत्रण कर देते हैं। हमारे ऊपर कर्ज, रोग और शत्रु तीनों हावी हो जाते हैं। इसलिए कभी भी मंगलवार के दिन आप किसी से भी कोशिश करें कि कर्ज ना लें। देखिए, देते समय भी ध्यान देना चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन किसी को कुछ अपने घर से देना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर हम कुछ देते हैं सामने वाले को तो हमारे घर से माँ लक्ष्मी उसके घर चली जाती हैं बृहस्पतिवार के दिन। ठीक उसी प्रकार से आपको मंगलवार के दिन किसी से कुछ लेनी भी नहीं चाहिए। लेने से हमारे ऊपर कर्ज, रोग और शत्रु तीनों हावी हो जाते हैं और हमारे घर में दरिद्रता का वास होता है। माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। और सबसे आखिरी बातें, सबसे महत्वपूर्ण बातें कि देखिए, रसोई घर में सुबह सवेरे स्नान करके ही जाना चाहिए और कुछ भी बनाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रश करने के तुरंत बाद से चाय पीने की आदत होती है बहुत सारे घरों में। तो होता क्या है कि चलिए सबसे पहले चाय बनाकर पी लेती हूँ, फिर स्नान करूँगी, पूजा करूँगी। तो ठीक है, आप चाय बनाकर पीजिए, लेकिन बिना ब्रश किए किसी को भी आप गर्म पानी भी करके मत दीजिएगा। ऐसा कहा जाता है ना कि बिना ब्रश किए कोई भी चीज़ बनाना नहीं चाहिए। खाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ब्रश करना होता है। बासी मुंह शुभ समय में, शुभ घड़ी में हमारे यहाँ, हमारे हिंदू धर्म में कभी भी भोजन पकाया नहीं जाता है, खाना नहीं बनाया जाता है, ना ही किसी को खाने के लिए दिया जाता है। बासी मुंह का बना हुआ खाना ना बहुत ही बुरा माना जाता है, गलत माना जाता है। कभी भी बासी मुंह का बना हुआ खाना किसी को खिलाना नहीं चाहिए। तो आप बिना ब्रश किए किसी को गर्म पानी भी करके ना दे। आगे से ध्यान रखें। जो जानती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो भी मेरी बहनें नहीं जानती हैं वो आगे से थोड़ा सा ध्यान रखेंगी कि बिना ब्रश किए किसी को सुबह में गर्म पानी भी ना दें। बेड टी की बहुत लोगों की आदत होती है, गर्म पानी और चाय सुबह बेड पे ही चाहिए। तो ठीक है, आप दीजिए, लेकिन ब्रश करके ही आप गर्म पानी कीजिए और चाय बनाइए। तो यही कुछ बातें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया मेरी वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।